हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। हम का क्या दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। नहीं तात नहीं मात हमारे, नहीं भाई सुतबाम। नहीं तात नहीं मात हमारे, नहीं भाई सुतबाम। नहीं नेह नहीं गे हमारे, नहीं सुयस बदनाम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। हम का क्या दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। देख देख सब ज्ञान जगत का भाव अभाव दुखाम। देख देख सब ज्ञान जगत का भाव अभाव दुखाम। सुन सुन कह सब संशय बन गए, वह भयो मन धाम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। त्रिसपरस सब ज्ञान को हरि के ख्वाहिश दुख चखाम। त्रिसपरस सब ज्ञान को हरि के ख्वाहिश दुख चखाम। जिह्वा स्वाद सुरस रस बंधन, जाए खोज निश्याम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। नासा गंध भ्रमावे निज को, बीत रहे दिन शाम। नासा ग्रंथ भरमावे निज को, बीत रहे दिन शाम। बिना प्रयोजन भारे सिर पर, बधे कामना दाम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। है प्रारब्ध भोग निज भोगन, बधि आसक्ति आराम। है प्रारब्ध भोग निज भोगन, बधि आसक्ति आराम। जस हो तस तुम रहो ठहरियव, छूट जाए दुख नाम। का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। हम का दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। बुद्धवान कहते हैं हमें देह की क्या आवश्यकता है, देह से क्या प्रयोजन है। हम तो निष्काम चेतन हैं, देह दिखाई देती है और ये अनंत काल के लिए लुप्त हो जाने वाले हैं। यहां तक जो कुछ हम सोचते हैं वो शून्य, जो कुछ सोचने में आता है, जो कुछ ख्याल में आता है, जिन कल्पनाओं में हम पचते हैं वो शून्य है ही नहीं। आजकल में ऐसा हो जाएगा। जिन जिन बातों को लेकर के आदमी रीझता खींचता उलझता है, वो सब बह करके पता नहीं कहां चला जाता है। लेकिन अपने बोध में न ठहरने से हर आदमी पीड़ित है। चारों तरफ पीड़ा पीड़ा पीड़ा, सारा संसार पीड़ा में जल रहा है बिला वजह। जो है ही नहीं उसी को मथ रहा है। छूत छू नहीं पाऊ, छूना चाहता है लेकिन छू नहीं पाता है, पकड़ना चाहता है पकड़ नहीं पाता है। यहां कुछ अपने हाथ में है ही नहीं। जो सब छोड़ दिया अपने मन से वो अद्वैत हो जाता है, असंग हो जाता है, पारक, अकेला, निराधार।
साधना है मन से सब छोड़ देना, कुछ भी अपने पास न रखना। कुछ अपने पास रखते हो तो स्वयं को नहीं रख सकते हो। कोई अहंता ममता जिलाते हो तो सांप छाती में मानो चिपकाए हो, जो तुम्हें हरदम डस रहा है और जल रहे हो। अनाद काल से किसमें जले हो? ये अहंता ममता के सांप से। देह है ही नहीं। और आजकल में ये घटना घट जाएगी। जो देह में रहते हुए देह को नहीं के तुल्य अपने चित्त में किए रहता है, वो कृतार्थ होता है। हमका क्या दहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि ने कहा, तैतरीय उपनिषद में, अन्य जगह भी है, तैतरीय उपनिषद में ज्यादा विस्तार से, सारी कामनाएं जिसकी छूट गई उसका सुख अनंत है। एक बलवान, स्वस्थ, सुंदर युवक, आशावान, और दुनिया का सारा भोग उसी के लिए है, तो ये एक मानुष आनंद है। और ऐसे 100 मानुष आनंद इकट्ठा करो तो एक गंधर्व आनंद है। 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा करो, एक पितर आनंद है। 100 पितर आनंद इकट्ठा करो, एक देव आनंद है। 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद है। 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो, एक प्रजापति आनंद है। लेकिन ये सब आनंद एक तरफ रखो। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सारी कामनाएं छूट गई और अपने बोध भाव में स्थित है, उसका आनंद, उसके आनंद के बराबर कुछ नहीं। निष्काम दशा पूर्ण आनंद है। नहीं तात नहीं मात हमारे, नहीं भाई सुतबाम। न हमारे तात पिता हैं, न मात माता है, न भाई है, न सुत लड़का है, न बाम पत्नी है। नहीं ने नहीं गे हमारे, ने और गे, ने मोह गे घर, कुछ हमारे नहीं। नहीं सुयस बदनाम, सुयस से संपन्न हूं, बदनाम हो गया हूं, दोनों झूठ है। जिनके मन में प्रशंसा करने की इच्छा हो करते रहे, और जिनको गाली देना हो गाली देते रहे, कोई फर्क नहीं, दोनों झूठ। देख देख सब ज्ञान जगत का भाव अभाव दुखाम। ये जगत को देख देख करके यहां का भाव भाव खटकता है। आज से 40 वर्ष पूर्व प्रीतम नगर, कबीर नगर से हमारा कोई मतलब नहीं था। यहां का कुछ लता पता नहीं था। अब यहां आए बैठे तो ये सब प्रतीत हुआ, और इसी में अहंता ममता बनाओ तो जलो। संत लाओ जी ने भी कहा है, जब दुनिया बनी और इंसान आया, तब देख सुन करके नए नए संस्कार उसको बने और उसमें उलझा। दुनिया तो नित्य है। जब हम जन्मते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परिचित होते हैं, मन बनाते हैं और जलते हैं। अब मन बनाना खत्म करो, कुछ न बनाओ। रहे मन मारे, लत न बनावे, रहे मन मारे। कोई लत न बनाओ, ये महालत है, मान्यता की लत। मान मान करके सारी पीड़ा है। मान मान बंधन तरावा।
देख देख सब ज्ञान जगत का भाव अभाव दुखाम। जगत को देख देख कर, जान जान कर, मान मान कर भाव और अभाव की नस दुखती है। देखा, जाना, माना, दुख स्वरूप। कोई व्यक्ति मेरे पास आया, अपनी झोली में वो सामान रखे, हमारे मन में कोई मान्यता नहीं, उसमें से कोई वस्तु निकाल करके हमारे सामने रख दिया, समर्पित कर दिया, बस उसमें हमारी मान्यता बनी। अब अगर वो कोई उठा ले तो मुझे दुख हुआ। ये भाव और अभाव दो खटक सामने आने पर हुई। और जब तक वो अपनी झोली में से निकाल के मेरे पास नहीं रखा था, तब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे रखा मेरे सामने, भाव बना मेरा है, और कोई उठा लिया तो अभाव बना, मेरी वस्तु छीन ली। देख देख कर, जान जान कर, मान मान कर पीड़ा पीड़ा। देख देख सब ज्ञान जगत का भाव अभाव दुखाम। सुन सुन कर सब संशय बन गए, वह भयो मन धाम। बातों को सुन सुन करके अनेक संदेह मन में इकट्ठे हो गए। अनुकूल सुना, प्रतिकूल सुना, प्रिय अप्रिय, अस्तुति निंदा, अपना पराया, बहुत सारा प्रपंच सुन सुन करके वो मन का धाम बन गया। और उसी में जल रहे, बिला काम, बिला प्रयोजन, कुछ मतलब नहीं। देह गुजर के लिए सबकी जरूरत नहीं है। देह गुजर तो बहुत थोड़े में होता है। निरर्थक मान मान करके हम चलते हैं, अहंकार बस, अविवेक बस, घोर अविद्या के जंगल में भटक रहे, डगर भूली घर की रातें अंधेरी। त्रिसपरस सब ज्ञान को हरि के ख्वाहिश दुख चखाम। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक मोह, देह संबंध घोर अंधकार है। इसमें जीव भटक जाता है। ख्वाहिश का दुख चखने को मिलता है, इच्छा का दुख पैदा होता है। जितने देह विलास में पड़ो, इच्छा का दुख बढ़ेगा। और बिला वजह मान मान कर काम भोग, और उसमें जलो रात दिन घृणित क्रिया में। जिह्वा स्वाद सुरस रस बंधन जाय खोज निश्याम। जिह्वा के स्वाद में सुरस रस लेने के लिए बंधन बना लेता है इंसान। कितने लोग तो क्या खाना चाहिए, बैंक के एक मालिक रहे उतरौला में, उनका अपना बैंक था, मुसलमान थे। उतरौला में तो राजा भी मुसलमान थे, और इतने सरल एक राजा थे कि उनके विषय में कहावत ही बन गई थी कि रात में सियार हो करने लगे तो उन्होंने अपने वजीर से पूछा कि वजीर ये क्यों सब रो रहे हैं? कि हुजूर ठंडाते हैं। तो कहीं इनको कपड़ा दे दिया जाए, कंबल दे दिया जाए। बस वो जैसे आज गबन होता तब भी गबन होता था। 1000 रुपए का गोलमाल वो कर दी वजीर। तो फिर 4 दिन के बाद फिर देखते हैं चिल्ला रहे हैं। तो राजा ने कहा क्यों फिर चिल्ला रहे हैं?
कि हुजूर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये कहां तक सच है, लेकिन राजा बड़े उदार और बड़े सरल थे। बांसी के राजा के पुत्र बैठे थे, और अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में मैं बहुत कुछ जानता था, इसलिए कई बातें सुनने को मिलती थी। तो बांसी राजा का भी राज बहुत विस्तार में रहा। तो उनका लड़का बैठा था, जवान लड़का 18-20 वर्ष का। तो एक सामने बैल बंधा था, सुंदर जवान। तो उन्होंने अपने किसी मंत्री से या किसी से बड़े ओहदेदार से पूछा, ये कैसा जानवर है? कि हुजूर ये बैल है। तो कि कितना दूध देता है? कि हुजूर बैल नहीं दूध देता, गाय दूध देती। तो क्यों नहीं देता है दूध? तो अब ये सामान्य परिचय से भी रहित होने का ये सब परिणाम है। तो उतरौला में उन्हीं राजाओं का अवशेष था। एक धनी आदमी उन्हीं परिवार के थे, तो उन्होंने बैंक कायम किया था। तो बैंक चलता था, दी उतरौला बैंक। तो और बैंक के जो मालिक थे, शाखाएं बहुत थी, वो उतरौला ही में रहते थे। तो नौकरानी आकर के खड़ी होती थी, हुजूर दाल भात रोटी तो ही रहेगी, कौन कौन सी सब्जियां बने, कौन कौन से मिष्टान बने, वो पूछती थी। फिर उनके जो मन होता था वो बोलते थे, वो लिखते थे। उदार भी थे दूसरे के लिए भी। जितने वर्कर हों, अन्य बैंकों के वर्कर आवे, मैनेजर आवे, सामान्य वर्कर आवे, जब तक रहे, दुकान एक सामने मिठाई की रहे, एक बार 1 पाव मिठाई लेने की छूट थी, और फिर दिन में कई बार लें, कोई हर्ज नहीं। और ले लो, लिखा देते थे, वो पैसा सब वो देते थे, दूसरे के लिए उधार थे। तो वो तो बहुत धनी थे। फिर जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो ऐसा चुपके से सब काम किए कि जितना पैसा था गाड़ी में भर करके भाग गए पाकिस्तान, और लोगों का पैसा डूब गया। जिह्वा स्वाद सुरस रस बंधन, जिह्वा के स्वाद में पड़ करके सुरस, अच्छा रस वाला रस, ये भी महाबंधन है। सुख चाहने वाले को चाहिए कि इतने ध्यान रखे भोजन सादा हो, स्वच्छ हो, सात्विक हो, संतुलित हो, और जिसको स्वाद आप लोग बनाते हो और नुकसान करता, सादा रहना चाहिए। सादे में जो अपना स्वाद है वो ठीक है। जहां खोज निश्याम, इसी को रात दिन खोजते रहते हैं कितने लोग, स्वादिली चीज। नासा गंध भ्रमावे निज को, बीत रहे दिन शाम। नासिका का विषय गंध, ये भी भटकाने वाली है। बीत रहे दिन शाम, रात दिन पांचों विषयों की उलझन में बिता रहे हो। मन की मान्यता में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, स्वाद में, स्पर्श में, रस में, बस पांचों विषयों के कूड़े कचड़े में डाले अपने आप को समय खराब कर रहे हो। बिना प्रयोजन भार ये सिर पर बधे कामना दाम, ये सब बिना प्रयोजन का काम है। बधे कामना दाम, दाम का अर्थ है रस्सी। कामना की रस्सी में जीव बंधा खींचता चला जाता, अनाद काल से खींचता रहा है। आज कामना की सारी रस्सियों को तोड़ डालो।
सारी रस्सियों को तोड़ डालोगे तो परेशान नहीं हो जाओगे, आनंद कंद हो जाओगे। अगर आदमी रसाशक्ति छोड़ दे, स्पर्शाशक्ति छोड़ दे, मान बढ़ाई की कामना छोड़ दे, कुछ पाने की कामना छोड़ दे, सारी कामनाएं छोड़ दे, तो दुखी नहीं हो जाएगा, महाआनंद कंद हो जाएगा। लेकिन ये समझना और समझ करके इस पर विश्वास करना और टिकना, ये बड़ी बात है। बात तो आती है और चली जाती है, विश्वास नहीं होता। विश्वास तब होगा जब इस रहनी में रहना शुरू करे, और जब जितने क्षण आदमी निष्काम रहेगा, देखेगा उसका आनंद कितना बढ़िया है, फिर लोभ बढ़ेगा उसका कि ऐसे निष्काम रहना चाहिए। निष्काम होने की कामना करो, निष्काम होने में लोभ करो, निर्लोभता के लिए लोभ करो, सबसे निष्काम हो जाओ, आनंद कंद हो जाओ। है प्रारब्ध भोग निज भोगन बधि आसक्ति आराम। शरीर जब तक है, खाना पीना सोना जागना, व्यवहार करना, संगी साथियों से बर्ताव करना, ये एक व्यवस्था है, करना पड़ेगा। अब उसमें आसक्ति बनाकर, आराम तलबी बना करके बंध जाओ, ये अपना अविवेक। बधी आसक्ति आराम। आसक्ति बना लो, खाने पीने, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, आवास निवास, संगी साथी में आसक्ति, राग और द्वेष बना लो। अब आराम तलबी में पड़ जाओ तो बंधन है। ऐसा न करो, विवेक से रहो, निष्काम रहो, निर्वाण रहो, कल्याण हो जाए। है प्रारब्ध भोग निज भोगन। प्रारब्ध भोग निज भोग है, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति है, इसको टाल नहीं सकते हो, मजबूरी है। खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना जागना पड़ेगा, और उसमें व्यतिक्रम करोगे तो तकलीफ पाओगे। रात में ठीक से सो 6 घंटे, कम न सो, तब ध्यान में जागते रहोगे। और रात में असावधानी करोगे, नहीं सोओगे, तो ध्यान फिर अच्छा नहीं लगेगा। खाते समय ज्यादा खाओगे, देह ही ठीक नहीं रहेगा, ध्यान क्या लगेगा। शाम का भोजन तो और हल्का होना चाहिए। सब तरफ से जागरूक रहो, सावधान रहो। 5 विषयों के स्वाद को त्याग दो चित्त से, समभाव में रहो। खाते समय जहां तक है, अनेक प्रकार के भोजन होते हैं, मीठा भी भोजन भी होता है, वो भी एक दवाई है, बस समझ लो। दवाई मीठी भी होती है। अपने तरफ से कोई कामना न रखो, निष्काम। और खाते समय संतुलन, कभी प्रलोभन में न पड़ो। है प्रारब्ध भोग निज भोगन बधी आसक्ति आराम। प्रारब्ध भोग भोगना है, क्योंकि अपने ऊपर है। अगर आसक्ति में पड़ोगे, आराम तलबी में पड़ोगे तो बंध जाओगे। आसक्ति में न पड़ो, आराम तलबी में न पड़ो। आसक्ति और आराम तलबी, आसक्ति अपने चित्त को उसमें बांध लेना, आराम तलबी यानी विलासी भावना, लेटे बैठे रहना, कुछ न करने की इच्छा होना, ये सब में बंधन है। अस्फूर्त वाले रहो, क्रियाशील रहो, गतिशील रहो, श्रमशील रहो, सेवापरायण रहो, और सारी आसक्तियों से परे रहो। जस हो तस तुम रहो ठहरी, अब छूट जाए दुख नाम। तुम जैसे हो वैसे ठहर जाओ। अद्वैत हो, अकेले हो, केवल हो, ऐसे अपने केवल भाव में रह जाओ, निराधार भाव में रह जाओ।
जीव अकेला है, सारा संबंध झूठा है, थोड़े दिन का है, बह जाएगा, पता नहीं कहां रहेगा। जैसे हो तुम्हारा स्वरूप है वैसे ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। छूट जाए दुख नाम, फिर दुख का नाम भी छूट जाएगा। दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सबसे निष्काम हो जाओ, बस आनंद कंद। परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। करत परिश्रम जात दिवस निश्चिंता शोक दुखाए, परत परिश्रम जात दिवस निश्चिंता शोक दुखाए। याते गुरुमुख ज्ञान विचारो, दुख सकल मिट जाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। संस्कार उठ होए सामने, ख्वाहिश आग लगाए, संस्कार उठ होए सामने, ख्वाहिश आग लगाए। अचल स्वरूप सो चंचल होए, बिन काज के काज बनाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। मिलन उपाय सोच बहुविध से, दुख स्वरूप दर्शाए, मिलन उपाय सोच बहुविध से, दुख समूह दर्शाए। सफल परिश्रम होय कि नाही, चिंता रही सताए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। करत परिश्रम अथक रहत सोई कारज विघ्न लखाए, करत परिश्रम अथक रहत सोई कारज विघ्न लखाए। होय सफल पुरुषार्थ कबहूं, पर प्रतिकूल सहाय, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। इच्छित प्राप्त सुमन की नाही, ठोकर दिल ही दुखाए, इच्छित प्राप्ति सुमन की नाही, ठोकर दिल ही दुखाए। भोगत भोग विघ्न भय मन में, भोगी न भोग पुराए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। यह अभ्यास प्रबल होए, इच्छा निज को रही सताए, यह अभ्यास प्रबल है, इच्छा निज को रही सताए। जही दुख मेटन सकल परिश्रम, सोवा बढ़त जाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। त्याग ग्रहण कर सुबस जीव, सब हानि लाभ बिलगाए, त्याग ग्रहण कर सुबस जीव, सब हानि लाभ बिलगाए। लाभ जान तब ग्रहण करे, वह हानि को दे बराए, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। दृष्टा पृथक है जड़ से, लखत दृश्य समुदाय, दृष्टाया पृथक है जड़ से, लखत दृश्य समुदाय। भूल से ग्रहण त्याग निर्भूल ही, स्वतः सुबि लग रहा है, परखो निज रूप ही शोध लगाए, परखो निज रूप ही शोध लगाए। भरम विवश मानंदे कर कर सुख अध्यास बनाए, धर्म दिवस
भस्मानंदी कर कर सुख सुध्यास बनाए। भूल भरमानंदी छूटे शुद्ध स्वरूप रहाए। परखु निज रूप शोध लगाए। परखु निज रूप शोध लगाए। होय यथार्थ पारक जब ही मिथ्या सुख न सिजाए। होय यथार्थ पारक जब ही मिथ्या सुख न सिजाए। दिवस वासना चंचल समझे दुख स्वरूप दिखाए। परखु निज रूप शोध लगाए। परखु निज रूप शोध लगाए। नहीं संबंध जीव और जड़ से निर्णय पूर्व लखाए। नए संबंध जीव और जड़ से निर्णय पूर्व लखाए। कारण कारज रहित हमेशा चल स्वरूप रहाए। परखु निज रूप शोध लगाए। परखु निज रूप शोध लगाए। स्वतः स्वतंत्र जीव अविनाशी निराधार सो आए। स्वतः स्वतंत्र जीव अविनाशी निराधार सो आए। जस कात सही जान जो ठहरे दुख सकलो मिट जाए। परखु निज रूप शोध लगाए। परखु निज रूप शोध लगाए। शोध करके अपने स्वरूप को परखो। शोधने का अर्थ होता है अलग करना, कूड़ा कचरा हटा देना, साफ चीज निकाल लेना। चावल शोधा जाता है, कंकड़ कचरा कीड़े हटा दिए जाते हैं तो शुद्ध गया। तेल शोधा जाता है, बीजात तत्व निकाल दिया गया, शुद्ध तेल रह गया। शोध देने से बीजात तत्व हट जाता है और शुद्ध तत्व रह जाता है। शोधो अपने को, आप कौन हो। आप मिट्टी पानी आग हवा नहीं हो। आप देह मन प्राण नहीं हो। आपके लिए विषय नहीं है। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हो। परख निज रूप ही शोध लगाए। करत परिश्रम जात दिवस निश्चिंता शोक दुखाए। तुम रात दिन परिश्रम करते हो, किसके लिए? सुख पाने के लिए। करत परिश्रम जात दिवस निश, रात दिन सुख पाने के परिश्रम में तुम्हारे जाते हैं, लेकिन फल क्या होता है? चिंता शोक, और उससे दुखी रहते हो। सुख की कामना, सुख की चाहना, दुख का भोग, यही रात दिन का अनुभव है। दुनिया की वस्तुओं की लीला यही है। खूब परिश्रम करोगे दुनिया को बटोरने के लिए और जलते रहोगे। जलते 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 एक दिन सब बाहर आके छूट जाएगा और भन्न दे उड़ जाओगे। गोबरौला का कीड़ा गोबर की गोली बना करके ढनढनाते चलता है। किसी जानवर का पैर लगा, उधर चला गया और उधर भन्न से उड़ गया, और कहीं उसी पर पैर पड़ गया तो पच्चदे मर गया। राम बिना नर होई हो, कैसा बाट माज गोबरौरा जैसा। करत परिश्रम जात दिवस निस, सुख पाने के लिए रात दिन परिश्रम करते करते जा रहे हैं, लेकिन फल क्या होता है? चिंता और शोक, और उसका परिणाम क्या है? दुख। याते गुरुमुख ज्ञान विचारो दुख सकलो मिट जाए। इसलिए गुरुमुख ज्ञान विचारो, गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान है कि तुम निर्मल हो, निष्काम हो, तुम्हारे में तन नहीं, मन नहीं, दुनिया नहीं, दुनिया कोई गंध ही नहीं, एकदम असंग शुद्ध बुद्ध। इस भाव को विचारो, सारा दुख मिट जाएगा। कल्पना करो सारे संसार का प्रलय हो गया, महाप्रलय।
कण कण भी सब शून्य हो गए, बिखर गए। इसलिए दृश्य कुछ है ही नहीं। अब कहां मोह करोगे? दुनिया तो ऐसे रहेगी, लेकिन एक दिन जब सांस टूटेगी तब ऐसे हो जाएगा, दुनिया नहीं रहेगी। सांस टूटते ही दुनिया गायब। किससे मोह करते हो? संस्कार उठो, सामने ख्वाहिश आग लगाए, विषयों में आसक्त रहोगे, दुनिया में आसक्त रहोगे, तब वो संस्कार उठ करके सामने आएंगे और ख्वाहिश की आग तुम्हारे चित्त में लगा देंगे। जहां जहां सुख मानोगे वहां वहां की बात याद आते ही चित्त में इच्छा की आग धधक पड़ेगी। कुछ हो चाहोगे। मानसी चाहने वालों की क्या दशा होती है? मन में ख्वाहिश है महंत बने, तो जब जब उनके चित्त में वो याद आती है तो खलबली हो जाती है। कैसे करें, क्या करें? एक बड़े तीर्थ स्थल में एक युवक आया और वहां धन खूब था। जो षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र के खास टाइम में वो बंबई रहा और यहां सब कुछ हो गया, सब त्राह त्राह करने लगे। लेकिन खूब पैसा खिलाया गया था। आया, सब ठीक ठाक हो गया, महंत बन गया। वो महंत जी पुराने चले गए दुनिया से। ये महंत बनने के लिए ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले तैयार हैं, क्या कहा जाए। कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी भोग की इच्छा हो, कोई भी मोह हो, किसी प्रकार उसकी याद आते ही ख्वाहिश की आग, इच्छा की आग चित्त में धधक पड़ती, और फिर कर्म कुकर्म करने में जीव नहीं डरता। कैसा अंधाधुंध में पड़ा है संसार। अचल स्वरूप सो चंचल होए, बिन काज के काज बनाए। आपका स्वरूप अचल है। चंचलता तो इच्छा के कारण है। बिना काम का काम। कुछ इच्छा न करो तो क्या नुकसान होगा? चाह नहीं जे पास में होए कौन अकाज। जिसके पास में चाहना नहीं है उसका क्या आकाज होता है, बल्कि उसी को सुख शांति है। मिलन उपाय सोच बहुविध से दुख समूह दर्शाए। प्रिय वस्तु के मिलने के लिए बहुत प्रकार से आदमी सोचता है। वो प्रिय वस्तु कैसे मिले? दूसरे की पत्नी, दूसरे की लड़की उठा ले जाने की इच्छा वाले कैसा कैसा षड्यंत्र करते हैं। एक युवक की शादी हुई थी, अपनी पत्नी को लेकर के पार्क में घूमने गया था और पहले से लोग तैयार थे उसको छीनने के लिए, और कार लेकर के गए, उसको उठाए और उसमें धरे और भाग गए। ऐसे लोग सुखी रह सकते हैं भला? ये तो बड़ा घोर घोर कर्म है। लेकिन ऐसा घोर कर्म तो कभी कोई करता है? सामान्य रूप में तो मनुष्य के चित्त में चलते रहता है। मिलन उपाय सोच बहुविध से। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उससे मिलने के लिए अनेक प्रकार के आदमी सोचता है, और सोच के आगे क्या होता? दुख समूह दर्शाए। दुख का समूह उसके सामने दिखाई देता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? सफल परिश्रम होए कि नाही चिंता रही सताए। उसके चित्त में चिंता सताती है कि मेरा परिश्रम सफल होगा कि नहीं होगा, भोग मिलेगा कि नहीं, पद मिलेगा कि नहीं। जब फोन में एक प्रोफेसर ने कहा, महाराज वाइस चांसलर होने में रह तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, वाइस चांसलर हो करके क्या करोगे? दुनिया भर का प्रपंच। लेकिन उनके चित्त में नहीं धंसता था। इतना दीन हो करके फोन में उन्होंने कहा
कि मेरा वाइस चांसलर होना रह न जाए, ऐसा न हो कि मैं न हो पाऊं। तो उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मन में यही हुआ कि ऐसे लोग वाइस चांसलर न हो तबे अच्छा है क्योंकि वाइस चांसलर होंगे तो बिगाड़ेंगे, ऐसे लोभी आदमी तो फिर गबन करेंगे, गड़बड़ करेंगे। वाइस चांसलर जो विश्वविद्यालय के होते हैं वो तो एक प्रबंधक के रूप में हो जाते हैं, वहां शिक्षा थोड़े रहती। प्रोफेसर के पास शिक्षा है, वाइस चांसलर तो प्रबंधक हो गया, और उसमें माया काफी, धन काफी आता है, और अधिकार कई होता है, और लोभी आदमी उसका दुरुपयोग करके अपना नरक करेगा, विश्वविद्यालय की नरक करेगा। सफल परिश्रम होए कि नाही चिंता रही सताए, करत परिश्रम अथक रहत सोई कारज विघ्न लखाए। आदमी परिश्रम करता, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अब उसके कार्य में विघ्न हरदम दिखाई देते हैं। दुनिया के भोग में ही सब रोग है। सब साहब बताते हैं मनोविज्ञान पूर्वक कि तुम दुनिया के कोई भोग चाहोगे तो तुम अथक परिश्रम एक तरफ करोगे और दूसरे तरफ विघ्न विघ्न चारों तरफ दिखाई देंगे। होए सफल पुरुषार्थ कबहू पर प्रतिकूल सहाय। कभी कभी पुरुषार्थ सफल हो जाता है, जो चीज चाहो वो चीज मिल जाती है, लेकिन पर प्रतिकूल सहाय, उसमें प्रतिकूल भी आकर के सहायता करते हैं। सहाय यहां शब्द का संयोजन मात्र है, मतलब प्रतिकूल आ जाता है, अनुकूल उपलब्धि के बाद उसमें प्रतिकूलता आ जाती है, ये पक्का है भोगों में। जिस लड़की को कोई लड़का चाहता है, उसके बिना छटपटा रहे वही मिले, मिल गई। अब पीछे उसका स्वभाव, प्रतिकूलता आती है। बड़ी प्यारी पत्नी है, लेकिन उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना अहंकार है, वो प्रतिकूलता चलेगी। वो बीमार हो गई और ज्यादा बीमार हो गई, वो प्रतिकूलता सहना है। उसके बच्चे नहीं होते हैं, ये प्रतिकूलता सहना है। तो जो इच्छित भोग मिल जाता है, एक तो इच्छित भोग जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो प्रतिकूल आकर के खड़ा हो जाता है। एक कलेक्टर जब एक बार मिलने आए और वो कलेक्टर हो गए थे, वो उनकी पत्नी एसएसपी, तो दोनों नौजवान थे। तो मैंने कहा आप कैसे लगता है? पढ़ते समय तो बहुत आकर्षण रहा होगा कलेक्टरी के लिए, अब कैसे लगता है? तो हंसने लगे कि महाराज जो आप कहते हैं वैसे लगता है। मेरी बात सुने थे। खिन्नता तो हर समय खिन्नता है। एक मास्टर मिलने आए, कई कलेक्टर साहब मेरे पास आए थे, मास्टर बड़े थे, तो वो कहते थे कि आप हमारे बच्चे को स्कूल में भर्ती करवा लें, आपका अधिकार है, आप थोड़ा हस्तक्षेप करें, मेरा लड़का भर्ती हो जाए। हम के भाई कर लो। इच्छित वस्तु मिल जाने के बाद फिर प्रतिकूलता आकर के खड़ी हो जाती है। सुख अंत में अपने हाथ से उड़ी जाता है। इच्छित प्राप्त सो मन की नाही, ठोकर दिल ही दुखाए। इच्छित प्राप्त हो गया, जो हमारी इच्छा थी वो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर मन की नाही, मन की नहीं लगती है। पहले तो लगती थी कि बड़ी अच्छी है, अब लगती है मन के अनुसार नहीं है। उसके रूप रंग में भी अब फर्क लगता है। कहीं आंख छोटी है, कहीं कान छोटे हैं, दांत उसके ठीक नहीं है, गाल पिचके हैं या फूला फूला है। अंत में अनेक अंगों में उसको लगता है ठीक ठाक नहीं। कितने सिनेमा हॉल से निकलने वाले लड़के सड़क में कहते रहे यार मजा नहीं आया, 3 घंटे बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, मजा नहीं आया। होटल से निकल करके पैसा ज्यादा फूका, मजा नहीं आया। ये एक भोग में नहीं है, सब में है। जो स्वामी लोग चाहते हैं गद्दी, गद्दी पाने के बाद बिलबिलाते हैं,
खिन्न, दुखी, पीड़ित। इच्छित प्राप्त सो मन की नाही। एक सज्जन ने पूछा था, विशाल साहब दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ी, इतनी महीन महीन बात कैसे जाने इच्छा जाल के बीच में। मैंने कहा सबके मन में इच्छा वासना कुछ न कुछ होती है, तो उससे वो विवेकवान परख करके सब जान लेते हैं। और दुनिया को देखते हैं, बटलोई का एक चावल टटोल करके पूरी बटलोई के चावल का पता लग जाता है। इच्छित प्राप्त सो मन की नाही, ठोकर दिलें दुखाए, दिल को फिर ठोकर लगता है। पुत्र का बड़ा प्यार, बड़ा प्यार, बड़ा प्यार, जवान हुआ बात नहीं करता है, अब बड़ा दुख हो गया। बात तो करता है लेकिन हेल्प नहीं करता है, कोई हमदर्दी नहीं रखता। बात तो कर लेता है, सभ्यता का बर्ताव कर लेता है, लेकिन मुझसे कोई लगाव नहीं। अब ये ठोकर दिल को दुखा रहा है। देवियां कितनी, लड़के का प्यार, कितना प्यार, कितना प्यार। अब विवाह हुआ, अपनी पत्नी में गिलगिला है। हमने पैदा किया, पाला पोसना, इतना बड़ा बनाया, और एक तो बाहर की लड़की है, उसे गुलाम हो गया। अब ये दुख। एक संपन्न घर में एक ही लड़का, सुंदर सुशील, उम्र उसकी 35 की रही। वो कहे साहब मेरी मां एकदम विघ्न करती रहती है, पत्नी से बात नहीं करने देना चाहती है। मैं क्या करूं? पत्नी उधर बेचारी पीड़ित है, मैं इधर पीड़ित हूं, और बीच में बैठी वो डंडा लिए, अब बात नहीं करने देती है। बड़ा सुशील लड़का और खूब संपन्न, गांव का धनी आदमी, जैसे यहां कहते हैं मातो, छत्तीसगढ़ में गोटिया। छत्तीसगढ़ की यह घटना है, राजिम और भैंसमुड़ी के बीच के एक गांव की। और उसके घर पर मैं रहा, वो मेरा शिष्य था। ये घटना भी 77-78 की है। बहुत पीड़ित था। मैंने कहा बेटा धीरज रखो, धीरे से समय बदल जाएगा। वो बुढ़िया का मन भी बदल सकता है। मैं समझाऊं, अरे महाराज आप कुछ न कहे, वो समझ जाएगी। पुत्र ने कहा तो तुम मेरी जान क्यों ले लेगी, आप कुछ न कहे। तो उसी को समझाया कि तुम धीरज धरो, धीरे धीरे बदल जाएगा। ये सारा संसार दावाग्नि में जल रहा है, कामना की दावाग्नि में, और पागल खाना, पूरा पागल खाना। जो गर है होश तो दुनिया से दूर भाग, इस मैगदे में काम नहीं होशियार का। जो महाकवि, जो कवि कहते हैं, अगर तेरे को होश है तो दुनिया से दूर भाग, दुनियादारी से छोड़, दुनियादारी से हट। इस मैगदे में काम नहीं होशियार का, इस शराब खाने में समझदार का काम नहीं है रहना। ये पूरा संसार शराब खाना है। शराब पी करके तो नशा होता है, थोड़े समय में उतर जाता है। ये दुनियादारी का नशा कभी उतरने वाला नहीं, ये बोध से ही उतरता है। इच्छित प्राप्त सो मन की नाही, ठोकर दिलें दुखाए। भोगत भोग विघ्न भय मन में, भोग न भोग पुराए। भोग भोगते भोग मिल गए, भोग रहे हैं, लेकिन मन में विघ्न बना है, अनेक शंकाएं। भोग न भोग पुराए, भोग भोग करके भी भोग पूरा नहीं पड़ता, तृप्ति नहीं होती। खाते खाते पेट भर जाता है, जीव तृप्त नहीं होती। ऐसे सब भोगों में यह अभ्यास प्रबल हो, इच्छा निज को रही सताए। इसी भोग के अभ्यास में इच्छा प्रबल हो जाती है, और इच्छा रात दिन मनुष्य को जलाती है। जय दुख मेटन सकल परिश्रम, सो वह बढ़ता ही जाए। इच्छा रूपी दुख को मिटाने के लिए भोग पकड़ा तो इच्छा बढ़ती जा रही है। भोग से तो इच्छा बढ़ेगी।
त्याग ग्रहण कर सुबस जीव सब हानि लाभ बिलगाए, लाभ जान तब ग्रहण करे वह हानि को दे बराए। साहब कहते जीव त्याग और ग्रहण करने में सुबस है, जिसको चाहे त्याग दे, जिसको चाहे ग्रहण कर दे। हानि लाभ बिलगाए, इसमें मूल है हानि लाभ को बिलगाना, अलग करना। हानि और लाभ ठीक से इसकी समझ हो जाए। हानि है चंचलता, लाभ है स्थिरता। मन की शांत महालाभ है, मन की चंचलता महाहानि है। ये पक्का निश्चय हो जाए, फिर तो वो भोगों को छोड़ देगा। त्याग और ग्रहण करने में जीव सुबस है, लेकिन हानि लाभ का जब ठीक से पृथक्करण हो जाए तब लाभ जान तब ग्रहण करे वह हानि को दे बराए। लाभ जान करके वो ग्रहण कर लेगा और हानि को बराए देगा। बराए नाम अलग कर देना। अंतर्मुखता लाभ है, बहिर्मुखता हानि है। अपना मन अपने में शांत हो जाना लाभ है, मन चंचल होते रहना हानि है। बाहर खींचना हानि है और आत्मतृप्त रहना लाभ है। खींचो भी तो खींच खींच करके मरो, जल जल करके मर जाओ, कुछ मिलेगा? दुख किसे? और अपने को बटोर लो, अपने में तृप्त हो जाओ, बस सदा आनंद कंद। एक क्षण नहीं, सदा आनंद कंद। दृष्टा पृथक है जड़ से लखत दृश्य समुदाय। दृष्टा चेतन जड़ से पृथक है, वो दृश्य समुदाय को देखता है। भूल से ग्रहण त्याग निर्भूल है, स्वतः सुबिलग रहा है। वो भूल से ग्रहण करता है और जब निर्भूल की स्थिति में आता है तो त्याग देता है। स्वतः सुबिलग रहा है, वह स्वतः स्वयं बिलग हो जाता है। भ्रम विवश मानंदी कर सुख अध्यास बनाए। भ्रम के बस हो करके मान मान करके सुखाध्यास बनाता है। भूल भ्रम मानंदी छूटे शुद्ध स्वरूप रहा है। स्वरूप की भूल मिट गई, विषयों में सुख का भ्रम मिट गया, बस शुद्ध स्वरूप रह गया। हो यथार्थ पारक जब ही मिथ्या सुख नष्ट जाए। जब यथार्थ पारक स्वरूप का होता है तब मिथ्या सुख नष्ट हो जाता है। मिथ्या पदार्थों में मिथ्या सुख यानी जो सुख है ही नहीं है, उसमें सुख का आभास मिट जाता है। विवश वासना चंचल समझे, ऐसा बोधवान पुरुष विवेकी आदमी वासना के विवश होना दुख समझता है, दुख स्वरूप देखता है उसको। विवश वासना चंचल समझे। वासना के वश होना चंचलता है और दुख स्वरूप है, उसको दिखाई देता है। नई संबंध जीव और जड़ से निर्णय पूर्व लखाए। साहब कहते पूर्व से ही मैंने निर्णय कर दिया है इस ग्रंथ में कि जीव और जड़ का संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। जड़ नहीं गहे न माने झगड़े, जीव अगर अचल ही, ये पहले कहा है। जड़ तो न कुछ मानता है न झगड़ता है कि हमें पकड़ो, और जीव स्वतः अगर्ज है। बस अपने अगर्ज स्थिति को समझ ले कि मैं निष्काम हूं। कारण कार्य रहित हमेशा अचल स्वरूप रहा है। जीव न कारण है न कार्य है। किसी का जीव कारण नहीं है, किसी का कार्य नहीं है, स्वतः अचल स्वरूप है। ना जायते मृते व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। ये ज्ञान स्वरूपात्मा कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई न बभू, पैदा नहीं होता है। यहां कारण कार्य से रहित बताया। जीवात्मा न किसी से पैदा होता है न इससे कुछ पैदा होता है। ये कारण कार्य से रहित है। कारण कार्य रहित हमेशा अचल स्वरूप रहा है। स्वतः स्वतंत्र जीव विनाशी निराधार सो आय। जीव स्वतः है, स्वतंत्र है, अविनाशी है, निराधार है। आय नाम है। आय ये बाराबंकी क्षेत्र की भाषा है के लिए।
जस का तसई जान जो ठहरे दुख सकलो मिट जाए। इस प्रकार जैसे अपना स्वरूप जड़ से अलग शुद्ध चेतन निष्काम निर्मल असंग है, वैसे समझ जाए और ठहर जाए, सारा दुख मिट जाए। जितना आप मानते हो देह से लेके ब्रह्मांड तक, वो सब आजकल में कुछ नहीं रहेगा। इनका लता पता आपके पास नहीं रहेगा आजकल में। जब शरीर छूटा, सुसुप्ति में नहीं रहा, जागते समय जिसका ख्याल नहीं रहता उसका संबंध नहीं रहता है, शरीर छूट जाने पर सब गायब हो जाएगा। इतना फाट है, इतना अंतर है जगत से आपका, इस पर ध्यान दो। जस का तसई जान जो ठहरे, जैसे हो असंग अकेला अद्वैत निराधार, वैसे ठहर जाओ, सारा दुख मिट जाएगा।